जी नमस्कार। हमारे साथ उपस्थित हैं ओम नारायणी सेना के अध्यक्ष आदरणीय श्री आनंद प्रकाश विद्यार्थी जी। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। धर्म के क्षेत्र में, संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण के क्षेत्र में बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं और जमीनी स्तर पर धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना, जनोन्मेष पैदा करना, जन जागरण पैदा करना, यह इनका उद्देश्य है। तो मैं उम्मीद फॉर नेशन के तत्वाधान में के तरफ से श्रीमान आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत आभार नरेंद्र भैया। आपने जिस तरीके से उम्मीद फॉर्मेशन के लिए हमें आमंत्रित किया यहाँ संगीत भैया के नेतृत्व में, मैं उसके लिए आभारी हूँ। जय श्रीमन नारायण। जी हाँ, धर्म है तो जीवन है, धर्म है तो जगत है। जगत की परिकल्पना तब की जा सकती है जब धर्म सुरक्षित और आवर्धित होता रहे। और श्रीमान जो हमारे आज के अतिथि हैं श्री आनंद प्रकाश विद्यार्थी जी, धर्म के क्षेत्र में या धर्म के प्रति प्रतिबद्धता इनकी देखते बनती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं श्रीमान कि आखिर धर्म हम कहें तो किसे कहें। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में आप इसे थोड़ा समझाने का, परिभाषित करने की कोशिश करें। धर्म किसे कहें, ये प्रश्न आपका सुनने में जितना आसान है, आज के मौजूदा दौर में उतना ही बेहद गंभीर है। धर्म को जब हम अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो धर्म के बारे में जो धार्यति इति धर्मः बोलते हैं हम, कि जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। तो क्या धारण करने योग्य है? एक विद्यार्थी समय से उठे, अपने दिनचर्या का निर्वहन करे, अपना विद्याध्ययन करे, माता पिता का आशीर्वाद ले, गुरुजनों का सम्मान करे, ये विद्यार्थी का धर्म है। एक कृषक, एक किसान अपने कृषि कार्य को बड़ी तन्मयता से करे, राष्ट्र भावना से करे, अपने जीविकोपार्जन करने के लिए करे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए करे, और वह मानकर चले कि ये राष्ट्र ऋषि और कृषि का है। इस तरीके से ये एक किसान का धर्म हुआ। एक शिक्षक बड़े ही ईमानदारी से बच्चों को इस राष्ट्र का नींव मानते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करे, ये शिक्षक का धर्म हुआ। एक वैज्ञानिक संपूर्ण साइंटिफिक तथ्यों को नए नए आवरण में, नए नए इनोवेशन के माध्यम से, नए नए डिस्कवरी के माध्यम से, नए नए रिसर्च के माध्यम से भारत को, दुनिया को नए आयामों से परिचित कराए, तो ये एक वैज्ञानिक का, एक साइंटिफिक का धर्म है। एक संत सदा ही राष्ट्र को नया दिशा दे, लोगों को धर्म की तरफ मोड़े, वो एक संत का धर्म है। इसी तरीके से अगर धर्म को व्यवहारिक पक्ष से बाहर बढ़ाते हुए अगर हम आज के दौर में धर्म को देखें तो धर्म केवल ईश्वर का गान, केवल मंदिर जाना नहीं, बल्कि इसके साथ जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों जैसे सदाचारिता, सद्विचार, सद्ज्ञान, शालीनता, उदारता, सद्व्यवहार, आपसी सामंजस्य, पारिवारिक परंपरा का निर्वहन, सामाजिक ढांचा का नवीनीकरण, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र धर्म और धर्म की मान्यता, पूजन पद्धति, संपूर्ण चीजों को जब व्यक्ति सामूहिक तौर पर सामंजस्यता के साथ बढ़ाता चले, मेरे नजर में इससे बेहतर धर्म कुछ भी नहीं हो सकता। जी बहुत वाजिब, बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपने स्पर्श किया है। कहने का तात्पर्य है कि धर्म और संस्कृति एक दूसरे से बहुत गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। तो धर्म के माध्यम से हम अपने संस्कृति का संवर्धन कैसे करें, इस पर थोड़ा आपकी दृष्टि पड़े। धर्म के माध्यम से संस्कृति का संवर्धन करें, बहुत सुंदर। संस्कृति, वैसे हम लोगों ने जिस अभियान को अभी आरंभ किया है इस वर्ष, उम्मीद एक किरण संस्था के माध्यम से, उनके सहयोग से, उस अभियान को ही हमने नाम दिया है सभ्यता एवं संस्कृति संरक्षण अभियान। तो संस्कृति मूलतः क्या है और सभ्यता क्या है, इसमें मोटे तौर पर सब लोग इसको एक सूक्ष्मता के दृष्टिकोण से नहीं समझते। कई लोग सभ्यता और संस्कृति को एक ही मानते हैं।
तो धर्म को जो संस्कृति से जोड़ने के पहले मैं सभ्यता के साथ संस्कृति पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं। सभ्यता जो है वो बाहरी आवरण है। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे चलते हैं, मेरा रहन सहन कैसा है, मेरे जीवन का परिपाटी कैसा है, जो परंपरा से चला आ रहा है, हम नवोन्मेष में किस तरीके से अपने आप को ढालते हैं, ये सभ्यता है, ये सिविलाइजेशन है। और ठीक वही इन सारे कार्यों को करते हुए मेरा वैचारिक विकास कैसे होता है, हम क्या सोचते हैं, जो मेरा इनर सेंस है, जो बाह्य रूप में नहीं देखता। मैं इसको और रिफाइन कर दूं तो व्हाट इज कल्चर, क्या है संस्कृति आखिर। तो देयर इज अ 3H एंड कंट्रोल ऑफ 3H इज अ कल्चर। व्हाट इज 3H? हेड, हार्ट एंड हैंड, जिसे हम बोलते हैं मनः एकम वचः एकम कर्म एकम महात्मनः मनः अन्यद वचः अन्यद कर्म अन्यद दुरात्मनः। यानी कि जो हम मन से सोचते हैं, जो हृदय में धारण करते हैं और हाथों से जो सत्कर्म करते हैं, तो मन और हृदय के साथ जो हाथों से सच्चा कर्म होता है वो संस्कृति है। तो मन में जो सोचते हैं वो दिखता नहीं, हृदय का भाव दिखता नहीं, हाथ का कर्म जो है वो उन हृदय और भावों का वो विकसित स्वरूप है। तो संस्कृति बड़ा ही सूक्ष्म विषय है और संस्कृति बिना धर्म का पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कि हर राष्ट्र की अपनी संस्कृति होती है और सनातन धर्म का एक अपना मौलिकता है। वो मौलिकता है आप्त दीपो भवः, जो आप्त दीपो भवः के भाव से जो प्रज्वलित हो, जो वसुधैव कुटुंबकम को पोषित करता हो, जो अतिथियों को सम्मान देता हो, जो अतिथि देवो भव के भाव से प्रज्वलित हो, जो खुद भूखा रहकर अतिथि को तरह तरह के भावों से और व्यंजनों से सेवा करने का जो परिचायक हो, जो संपूर्ण मानवता में अपना हित देखता हो, जिसके अंदर वेदना और संवेदना का भाव हो, इन चीजों से जुड़कर ही संस्कृति और धर्म जो है आपस में सामंजस्य बिठाता है। जो धर्म को छोड़ देगा वो संस्कृति के साथ नहीं चल सकता। इसलिए संस्कृति का मूल आधार ही धर्म है। तभी तो पाश्चात्य की संस्कृति ऋणम कृत्वा घृतम पित्वा के भाव से चलता है कि ऋण लो घी पियो, यानी कि पूरे अपने जीवन को भौतिकतावादी में झोंक दो और अध्यात्म दूर का विषय है। और हमारी संस्कृति मैटेरियलिस्टिक लाइफ, भौतिकवादी जीवन से ऊपर उठकर आध्यात्मिक जीवन, नवोन्मेष की भावना को जागृत करता है और आत्मविश्लेषण की ओर मुखातिब करता है, छिद्रान्वेषण की ओर नहीं देखता है। और तब जाकर हमारी संस्कृति संपूर्ण सृष्टि में एक व्यापक दृष्टिकोण लेते हुए सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। जी हाँ, अभी तक की बात चर्चा से दो बिंदु निखर करके आए। एक, आपने कहा कि कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति। दूसरा, आपने कहा कि संस्कृति और धर्म में अन्योन्याश्रय संबंध है, एक दूसरे के बिना धर्म अगर है तो संस्कृति सुरक्षित है, और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए धर्म का संवर्धन बहुत जरूरी है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की तारीख में धर्म और संस्कृति दोनों की कुछ एक चुनौतियां हैं जिसे हम रोज देखते हैं, रोज रूबरू होते हैं वैसी समस्याओं से, उन चुनौतियों से। तो उन चुनौतियों से कैसे निजात पाया जाए, इस पर भी आप अपनी सूक्ष्म दृष्टि डालें। आपका यह प्रश्न बहुत गंभीर है और इस प्रश्न का कोई एक जवाब नहीं हो सकता, चूंकि हर व्यक्ति का अपना विचार होता है। हमारे हिसाब से संस्कृति और धर्म के सामने वर्तमान परिदृश्य में जो मुख्य चुनौतियां हैं वो मेरे समझ से ये है कि धर्म या तो धर्म शास्त्रों में है, धार्मिक ग्रंथों में है, या संतों में है, या मठों में है। तो ये धर्म शास्त्र से, धार्मिक साहित्य से निकलकर मनुष्य के जीवन में कैसे आए, मठों से निकलकर गांवों में और घर में कैसे आए, और संतों से और महंतों से निकलकर आम जनमानस में कैसे आए, तब जाकर धर्म जो है वो अपने चुनौतियों से निपटने में सक्षम होगा। मुझे दर्द होता है, मैं सनातन के लिए कार्य करता हूं, सनातनी हूं, जो भारत की वर्तमान स्थिति है
जो संत और महंत की स्थिति है, बड़े बड़े मठ बना लेते हैं लोग और बड़े बड़े पद धारण कर लेते हैं, बड़े बड़े उपमा और विशेषण के साथ चलते हैं, जैसे महामंडलेश्वर, श्री श्री 1008 और उससे भी ऊपर जगत गुरु। ले ली जाती है, तो ये जो धर्म के क्षेत्र में बाजारीकरण प्रवेश कर चुका है, तो धर्म को बाजार से बचाना भी एक चुनौती है, और धर्म को आडंबर से बचाना एक चुनौती है, और धर्म को डेकोरेटेड रूप में जो आज परोसा जा रहा है वो धर्म के लिए चुनौती है। और जहां तक संस्कृति के लिए चुनौती की बात है, तो जो धर्म के लिए चुनौती है वही संस्कृति के लिए चुनौती है। संस्कृति के लिए चुनौती जो सबसे ज्यादा है वो आज डिजिटल इंडिया और डिजिटल माध्यम से ही हमारी और आपकी वार्तालाप हो रही है, लेकिन चीजों को किस तरीके से कैसे हम सीखें, उसका कैसे समाज में हम उपयोग करें, इन तथ्यों को जानने के लिए धार्मिक ग्रंथ के माध्यम से कि क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। उदाहरण स्वरूप पश्चिम देखने में चकाचक लगता है, देखने में बड़ा भव्य लगता है, लेकिन उसके पीछे रुदन है, क्रंदन है। भारत देखने में गरीब लगता है, लेकिन भारत के अंदर सात्विकता है, शांतना है, भारत के अंदर एक असीम शांति के साथ आनंद का भाव है। उस संस्कृति के पोषक जो हैं, जो भारत के मूल तत्वों को समझ गए, तो पश्चिम से भी आकर भारत में वृंदावन जैसे शहरों में, ब्रज में, गोकुल में जो विदेश की जो महिलाएं और पुरुष हैं, वो भारत की सभ्यता और संस्कृति के परिधानों को पहनकर, साड़ी पहनकर, भगवा वस्त्र पहनकर राधे राधे और कृष्ण कृष्ण के नाम में लहालोट हैं। और जो भारत की संस्कृति से कटकर पश्चिम की संस्कृति की तरफ मुखातिब हो गए, वो भारत से बाहर जाकर अभद्र और अश्लील कपड़े पहनकर, अश्लील हरकतें कर कर इस संस्कृति को दूषित कर रहे हैं। तो हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना, कई बार देखना, एक ही मनुष्य में एक ही समय राम भी होते हैं, रावण भी होते हैं। अब विषय अपने विवेक का है कि हम अपने विवेक से अपने ऊपर राम को हावी होने देते हैं या रावण को हावी होने देते हैं। तो धर्म और संस्कृति की चुनौतियों से अगर लड़ना है, तो अपने अंदर के विवेक को जागृत करना है, और संगति से गुण होता है, संगति से गुण जात, अच्छे लोगों के संपर्क में रहना है, धर्म साहित्यों को पढ़ना है, संतों के शरण को गहना है, अच्छी बातें करनी है, तभी जाकर वर्तमान परिदृश्य में धर्म और संस्कृति के चुनौतियों से निपटा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज फॉर नेशन की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयां। और धर्म जीवन का प्रतीक बने, जीवन में हम धर्म के जितने भी सूत्र हैं, जो धर्म शास्त्रों के माध्यम से हमें मिला है, संतों के चरण में बैठकर मिला है, गुरुजनों के आशीर्वाद से मिला है, घर परिवार में भी हम धर्म की पहुंच बनाए। केवल पुस्तकों में, केवल मठों में जाकर के धर्म का आवर्धन हम नहीं कर सकते हैं, और जब धर्म का आवर्धन नहीं होगा तो बेशक संस्कृति का भी संवर्धन संभव नहीं है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार। उम्मीद फॉर नेशन को विशेष तौर पर आभार, ये हमारे माध्यम से धर्म और संस्कृति पर कुछ चर्चा कर कर आम जनमानस में आप भी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कोटि कोटि बधाई। और इस तरह के सत्कार्य को निर्विकार रूप से सबको जो जहां है, जिस रूप में है, उनको बढ़ाना चाहिए। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।